हमारा चैप्टर चल रहा था एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन, और जिसके अंदर हमने कल तक की क्लास में यानी कि अभी तक की जर्नी में हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 40%। आज हम स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 41 से, प्रश्न संख्या 41 से। एक तो बात, प्लीज आप जो भी क्वेश्चन करो उनको वापस से सोल्व कर लिया करो क्लास के बाद में, और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझा करो और उनको फिर वापस सोल्व किया करो, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो ना इसका। ये तो फिर क्या होगा कि आपने क्लास देखी, ठीक है, ध्यान यहाँ दे रही नहीं रही, थोड़ा बहुत ध्यान दिया फिर वापस सोल्व नहीं किया, तो उससे कोई कोई मीनिंग ही नहीं है फिर, है ना। केवल पढ़ाया, आपने देखा, आपको वापस सोल्व नहीं किया, तो फिर आपको याद नहीं होगा लंबे समय तक। तो अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है तो उसका फिर एक ही ऑप्शन है कि जो पढ़ाया जाए क्लास में उतने क्वेश्चंस तो कम से कम वापस सोल्व किया करो, ज्यादा नहीं तो कम से कम वो क्वेश्चंस तो वापस सोल्व किया करो, ताकि आप उसको और बेटर कर सको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, प्रश्न संख्या 41। द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 20 मीटर। द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 20 मीटर एंड द ब्रीथ इज 16 मीटर। Write the dimensions in meters of the largest square tile which can cover the floor of the hole completely। हमें उस स्क्वायर टाइल्स की, हमें लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल का हमें डायमेंशंस बताने हैं जो इसके फ्लोर को कंप्लीटली कवर कर देगी। एक होल की लंबाई 20 मीटर है और उसकी चौड़ाई कितनी है सर? 16 मीटर है। उस बड़ी से बड़ी और कैसी होनी चाहिए सर? वर्गाकार टाइल की विमाएं आपको बतानी है जो होल के फर्श को पूरी तरह से पाट सके, जो होल के फर्श को पूरी तरह से पाट सके। हमें ऐसी एक आपको टाइल की डायमेंशंस बतानी है। इसका मीनिंग सीधा सा ये हो गया कि देखो सर, आपके पास में ये होल का फर्श है, तो पहले तो देखो डायग्राम बनाओगे, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे ना इसको। ये हॉल का फर्श है, ठीक है। इसके डायमेंशंस कितनी है सर? ये आपके पास में 20 मीटर है और ये आपके पास में कितना? 16 मीटर। अब मुझे ऐसी एक स्क्वायर टाइल लेनी है, मतलब एक मुझे स्क्वायर टाइल लेनी है जिसको मुझे क्या करना है? इस फर्श पे लगाना है। अरे स्क्वायर टाइल कहाँ लगाएंगे? फर्श पे लगाएंगे। तो मुझे ऐसी स्क्वायर टाइल की मुझे मेजरमेंट बताने हैं, या फिर मुझे एक ऐसी स्क्वायर टाइल लेनी है, ऐसी वर्गाकार टाइल लेनी है जिसकी जो विमाएं हैं वो इसको पूरे कंप्लीट कर लेगी। यानी हमें एक ही टाइल खरीद के लानी है बाजार से। सिंपल सा से समझ लो कि आपको एक ही टाइल खरीद के लानी है, परचेज करके लानी है, जिसकी जो डायमेंशंस है इस तरह से आपको डायमेंशंस यूज करने हैं कि इसको पूरी तरह से इसको कंप्लीटली कवर कर सके। अब आपको समझ में ये नहीं दिखाई दे रहा कि सर इसको कवर करेगी, दैट मींस इसका एरिया। अरे इसके एरिया को ही तो कवर कर रही है, इसके क्षेत्रफल को। और कवर कौन करेगा? यही तो कवर करेगी ना। अरे इसका एरिया कवर करेगा, दैट मींस इसका भी एरिया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सर ये एरिया दोनों इक्वल रहेंगे। अरे दोनों एरिया इक्वल नहीं रहेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया इक्वल होगा तभी तो इक्वल इक्वल कवर करेगा। नहीं तो फिर क्या होगा? बड़ी होगी तो उसको बाहर निकल जाएगी, छोटी होगी तो उसकी जगह छोड़ देगी। अगर मान लीजिए कि टाइल आपकी इससे छोटी हो, अगर आपकी टाइल अगर मान लीजिए छोटी सी हो तो उसकी जगह छोड़ देगी, बड़ी होगी तो उसे बाहर चली जाएगी। यानी कि हमें ऐसी टाइल का यूज करना है इसका जो एरिया ना जितना, वो इसका टोटल एरिया और इस टाइल का टोटल एरिया इक्वल इक्वल हो, तभी तो बराबर बराबर कवर करेंगे। कवर कहां पर करेगी? वॉल्यूम, पेरीमीटर या एरिया? वॉल्यूम तो होता नहीं है इसका, पेरीमीटर तो चारों भुजाओं पे होगी, तो कौन रहा सर? एरिया। यानी कि कवर किसको करेगी? एरिया को। और कवर कर रही है दैट मींस इसका भी एरिया, तो दोनों का एरिया हमें इक्वल होगा। अब पहले तो क्या करें? पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। पहले क्या करते हैं सर? हम रेक्टेंगल का एरिया को फाइंड आउट करते हैं। किसको करते हैं सर हम? रेक्टेंगल या आपका जो आयत है, जो आयत है उसके एरिया को फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से निकालना चाहूँ, रेक्टेंगल का एरिया या आयत का, तो वो क्या होगा सर? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, दैट मींस 16 मल्टीप्लाई 20। तो कितना हो जाएगा सर? 16 टू जा 32। तो 320 मीटर, 320 मीटर क्या रहेगा सर? इसका टोटल एरिया रहेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सर ऐसी स्क्वायर टाइल को हमें यूज करना है। हमें इस स्क्वायर टाइल का, इसका मीनिंग कि ये जो 320 मीटर है ना, 320 मीटर, ये एरिया किसके इक्वल है सर? स्क्वायर के एरिया के। किसके इक्वल है? स्क्वायर के एरिया के। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। यही तो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो आप इसे कह सकते हो ना कि सर साइड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 320। 320। एक देखो यहाँ आपके जो टाइल्स है ना, वो आप एक से ज्यादा टाइल को यूज कर सकते हो। मीनिंग ये, क्योंकि अगर हम इसका देखेंगे तो ये 320 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं ना। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओ अंडर तो 320 तो किसी का होता नहीं। इसका मीनिंग ये है कि आप इसमें और भी टाइल्स को यूज कर सकते हो। इसका मीनिंग ये है कि मुझे ऐसी टोटल स्क्वायर टाइल्स यूज करनी है जिन सबका टोटल जो स्क्वायर हो ना,
जिन सबका एरिया, टोटल एरिया, वो एरिया किसके इक्वल हो सर, 320 के मिलाकर इक्वल हो। अब आपके पास में टोटल कितनी टाइप, किस टाइप से आपके पास में इतनी तो टाइल्स है टोटल, अरे टोटल इतने तो टाइल्स है। और वैसे देखना चाहो तो 320 में कोई ऐसा स्क्वायर नंबर है जिसका डिवाइड कर सकते हैं, अरे स्क्वायर नंबर का ही तो डिवाइड होगा ना, स्क्वायर नंबर का। अब स्क्वायर या तो कौन कौन सा हो सकता है, अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो सकता है, 3 का करोगे तो 9 हो सकता है, ये तो आपके पास में स्क्वायर्स होंगे ना। मैं देखो नेक्स्ट पेज में आपको सिखाता हूँ। जैसे आपके पास में टोटल एरिया कितना आया सर, टोटल एरिया मेरे पास आया 320 मीटर स्क्वायर, कितना आया 320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर टाइल्स को यूज करना है, लेकिन हमें ये पता है कि टाइल का जो आपका जितनी टाइल्स होगी उन सबका एरिया मिलाकर कितना होगा सर 320, क्योंकि सारी टाइल यहाँ पर तो काम में आएगी, यानी कि इन सबका जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा 320, 320 आप ये कह सकते हो। अब सर हमें ये पता है कि जब भी आप स्क्वायर का एरिया निकालते हो तो कुछ भी निकाल लो, कोई भी नंबर निकालो, स्क्वायर नंबर आएगा आपके पास में, कैसा आएगा, स्क्वायर नंबर या वर्ग संख्या आएगी। जैसे 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, इसी तरह आप कहो तो सर 49 हो सकता है, यही नंबर आ सकते हैं। इसके अलावा तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि जब किसी नंबर का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर क्या होता है साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर आएगा। तो इसमें किसका डिवाइड हो सकता है, या तो सर 4 का हो सकता है। अगर आप 4 लेते हो दैट मीन साइड कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है 2 मल्टीप्लाई 2, हाँ सर 2 मल्टीप्लाई 2 ऑप्शन है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा आप और कौन सा यूज कर सकते हो, सर मेरे पास बड़ी लेनी है ना, इसके अलावा क्या और भी कोई इसमें डिवाइड करेगा, सर एक 16 भी इसको डिवाइड कर सकता है, क्या कर सकता है 16, 16 लोगे तो क्या करना पड़ेगा हमें 4 मल्टीप्लाई 4, तो क्या 4 मल्टीप्लाई 4 भी, हाँ सर 4 मल्टीप्लाई 4 भी है। अब सर दोनों में से किसको चूज करें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट तो कौन सा होगा 4 मल्टीप्लाई 4, 4 गुना 4 होगा, तो इसलिए आप कौन सा लोगे सर, आप ये 16 आप काम में लोगे। या फिर आप ऑप्शंस के साथ में जा सकते हो, जैसे ऑप्शन नंबर ए अगर बात करूं तो कितना 3 मल्टीप्लाई 3, तो ऑप्शन ए तो है सर 3 मल्टीप्लाई 3, ऑप्शन बी आपके पास में लिखा हुआ 4 मल्टीप्लाई 4, ऑप्शन सी लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 एंड ऑप्शन डी लिखा हुआ 1 मल्टीप्लाई 1। अगर मान लीजिए मैं ऐसा स्क्वायर काम में लेता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 9, अगर मैं इसको यूज करता हूं तो कितना आएगा 16, अगर मैं इसको यूज करता हूं तो कितना आएगा सर 4, और अगर इसको यूज करता हूं तो कितना आएगा 1। अब ये बताइए कि जो 320 है, अगर मैं किससे यूज करूं कि मेरे पास 320 बन जाएगा, 9 से तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि पहले 9 लोगे फिर 9 लोगे तो 9 लोगे, कभी 320 नहीं बनेगा, क्योंकि 9 का डिवाइड ही नहीं होता 320 में। नहीं सर ये नहीं हो सकता, इन तीन में से कोई सा भी हो सकता है, इसका भी डिवाइड होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, लेकिन लार्जेस्ट कौन है सर, आपके पास में 16 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ से क्या लेंगे सर, काम में लेंगे। तो हमें ऐसी स्क्वायर टाइल यूज करनी है, इसमें ज्यादा टाइल्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें इस अनरोड नहीं हो रहा, तो हम यही मान के चलेंगे कि हम और भी टाइल्स काम में ले सकते हैं। एक एक ही टाइल को कब काम में लेते हैं, जब इसका अंडूर हो जाता तब एक टाइल काम में ले लेते, लेकिन एक से ज्यादा टाइल काम में ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर हो नहीं रहा है। अब उसमें से भी कौन सा यूज करें, तो हमें दिखाई दिया कि सर टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए 320 होना चाहिए। अब कितनी भी टाइल्स काम में ले लो स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर करोगे दैट मींस नंबर स्क्वायर के आएंगे, तो 4 9 16 इन सब में से हो सकता है, तो हमने 16 यूज कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ऑप्शंस के साथ में जाएंगे तो 4 2 और 1 भी काम में आ सकता है, लेकिन लार्जेस्ट पूछा सबसे बड़ी तो कौन सा आएगा सर, यहाँ पर 16 आपके पास में आंसर रहेगा। ठीक है, एक तो आंसर आपका ये हो सकता है, ये ज्यादा बेटर रहेगा ना, इस तरह से करोगे तो तब आप ये समझिए। देखो आपके पास वैसा है तो क्वेश्चन हो गया ना, जैसे हमने वो क्यूब्स बनाए थे, एक बड़ा क्यूब था उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए, तो उन सबका क्या होता है वहां पर वॉल्यूम इक्वल होता है, यहाँ पर आपके पास में इसका एरिया इक्वल हो जाएगा, इसका टोटल एरिया और यहाँ पर जितनी टाइल्स काम में लोगे उन सबका एरिया इक्वल इक्वल होगा, तो इक्वल इक्वल कर लो। अब पता कर लो कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ए स्क्वायर पूरा सही रहेगा जिसका 320 में डिवाइड हो जाए, या फिर इन सब स्क्वायर नंबर्स में से कौन सा नंबर है जिसका आपका 320 में डिवाइड हो जाए। तो आपके पास 4 16 था, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट चाहिए तो 16 को हमें ले लीजिए, दैट मींस 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि साइड मल्टीप्लाई साइड होता है ना, तभी तो 16 बनेगा। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सर नया टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास में, जहां पर आपको एक नए थॉट प्रोसेस से हमें सीखना होगा। जब नई थॉट प्रोसेस आ जाए तो उससे थोड़ा सा हम स्टार लगा लेते हैं, क्योंकि हमें जहां पर एक नई थॉट प्रोसेस डेवलप करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल सॉलिड शोन हियर, दिखाई गए आयताकार ठोस। अब कहोगे सर ये आयताकार थोड़ी है, अरे आयत से तो घना बनता है, रेक्टेंगल से तो क्यूबॉइड बनता है, तो सर इसका तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेमी सेमी सेमी, कोई टेंशन नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी। देखो 30 क्यूब सेंटीमीटर ये रहेगा सर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, 30 घन सेमी। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43 देखिए, द वॉल्यूम कैपेसिटी, वॉल्यूम जिसे आप कैपेसिटी भी तो कहते हो याद रखना, द वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक
इज 12 लीटर्स। 12 लीटर्स याद रखना है, माइंड में आ गया ना, होगा आ गया होगा कि सर लीटर्स दैट मींस 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, ये माइंड में आना चाहिए लीटर लिखा हुआ तो, क्योंकि यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर में काम होगा, और जबकि लीटर लिखा हुआ तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 1000 लीटर, ठीक है। if the area of the base if the area of the base of the tank is 750 square centimeter, then the height of the tank is, एक घनाभागार टंकी का आयतन या क्षमता तो कितनी है सर 12 लीटर है। यदि इस टंकी के आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पर इसको क्षेत्रफल लिखना चाहिए था ना, इसको आधार का क्षेत्रफल 750 वर्ग सेमी है, तो टंकी की ऊंचाई क्या है। मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्यूबोइडल टैंक है, जैसे ये मेरे पास क्या हो गया सर रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के ऊपर मेरे पास एक रेक्टेंगल और बना देता हूँ, मैं क्या बना देता हूँ सर एक रेक्टेंगल और क्रिएट कर देता हूँ। अब एक क्यूबोइड बन गया ना, अभी क्या बन गया सर मेरे पास क्यूबोइडल या आयतन घनाभागार बन गया ना। अब मुझे पता है कि जो इसका बेस है, आपका बेस यही तो है ना, अरे इसका बेस कौन सा है, यही तो इसका बेस है, ये आधार है। ये आधार आपको किसके जैसा दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आधार कैसा होगा, क्या सर स्क्वायर, क्या क्यूब, क्या रेक्टेंगल। सर ये हमारे पास में रेक्टेंगल है, कैसा है सर रेक्टेंगल है, ये हमारे पास में आयत रहेगा, कैसे क्या रहेगा सर आयत रहेगा। तो इसका मीन्स कि इसका जो एरिया होगा वो आपके पास में क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका आपको वैल्यू देखो पहले से गिवन है 750 वर्ग सेमी, 750 स्क्वायर सेंटीमीटर 750 वर्ग सेमी, तो इसका वैल्यू पहले से कितना है सर 750 स्क्वायर मीटर 750 वर्ग सेमी। ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, ये एक जो आपको हिंट दे रखी है ना, इस हिंट को समझना होगा कि जो आपके पास में 750 स्क्वायर मीटर ना, ये क्या दिया हुआ है सर, ये आधार का क्षेत्रफल है, ये एरिया ऑफ द बेस है, और एरिया ऑफ द इसका बेस कौन सा होता है सर ये वाला होता है, और ये आपके पास में रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ लंबाई गुना चौड़ाई आपको पहले से गिवन है, देखो लंबाई गुना चौड़ाई पहले से गिवन है। अब सर ये जो लीटर है हमें आंसर किस में चाहिए सर सेंटीमीटर में, तो क्यों ना इस लीटर को कन्वर्ट करें। अरे इंपॉर्टेंट ये भी तो ना कि लीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा, अरे लीटर को कन्वर्ट तो करना ही होगा ना। यहाँ अब आपके पास में क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पर 12 लीटर दिया हुआ है, अब लीटर क्यूब को तो किस में कन्वर्ट करना होगा सर सेंटीमीटर में, यहाँ पर भी मैंने मीटर क्यूब लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब था ना, क्या था सर यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर पहले क्या करते हैं यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपके वैल्यू किसमें लीटर में। चलो एक काम करो फिर, यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है कि सर 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर, तो मुझे तो वैल्यू लीटर में गिवन है, तो 1 लीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 लीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000, 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। अब आपको जो वैल्यू गिवन है वो किसमें सर सेंटीमीटर में, अरे सेमी में दी हुई है और ऑप्शंस भी सेंटीमीटर में, तो एक काम करो इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, और जब सेंटीमीटर में अगर मीटर जाता है तो पता मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, और मीटर क्यूब है तो 100 कितने टाइम्स आएंगे सर 3 टाइम्स, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और मीटर क्यूब तो मीटर मीटर मीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 100 100 100 से मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में कितना सर हमारे पास में 1000 है। अभी देखिए सर यहाँ से 3 जीरो से आप 2 जीरो और 1 जीरो काट दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 1 लीटर इक्वल्स टू 1000, क्योंकि लास्ट में आपके पास में क्या रहेगा सर 1000, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 घन सेमी आपके पास में क्या रहेगा 1 लीटर की ई वैल्यू। आपके पास में टोटल कितना लीटर है सर, हमारे पास में टोटल है 12 लीटर, 12 लीटर है, तो 12 मल्टीप्लाई 1000, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 12000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या है सर उसका टोटल वॉल्यूम है, अरे यही तो वॉल्यूम था उसका, वॉल्यूम या उसकी जो क्षमता या आयतन कितना है 12000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अरे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और उसके वैल्यू कितनी है सर 12000 सेंटीमीटर क्यूब 12000 घन सेमी। देखो लेंथ और ब्रीथ की मल्टीप्लाई पहले से गिवन है ना 750, 750 पहले से गिवन है, तो हमें पता है कि ये लेंथ और ब्रीथ तो कितना है सर 750 मल्टीप्लाई हाइट, और ऊंचाई तो हमें फाइंड आउट करनी थी, अरे हाइट तो हमें ज्ञात करनी थी ना ऊंचाई। तो अब ये देख लीजिए सर ये कितना आ जाएगा 12000, और ये जो 750 इधर फैमिली में नहीं उधर ट्रांसफर कर दीजिए, और तो 12000 12000 अपॉन 750, आप एक जीरो से 1 जीरो को डिवाइड कर सकते हो। आप ये कह सकते हो ना कि सर ये ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, ये बचा हुए को 12 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 75 लिख सकते हैं। अरे 12 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 75, क्योंकि 100 को मैंने बाहर ले लिया डबल जीरो को, क्यों क्योंकि आसान रहेगा। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100,
और 3 4 या 12 और 4 4 या कितना हो जाएगा सर मेरे पास 16 सेंटीमीटर या 16 सेमी क्या सर इसकी टोटल ऊंचाई है, और 16 सेमी या 16 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको रेक्टेंगल का बेस पहले से गिवन है, यानी लेंथ ब्रीथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई आपको पहले से दी हुई है, और मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर है। और 1 लीटर की अगर वैल्यू आपसे पूछी जाए तो पहले आपने इसको मीटर क्यूब में था, मीटर क्यूब से फिर सेंटीमीटर क्यूब में ले आए, तो ये कितना आ जाएगा सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और टोटल 12 लीटर है तो 12 लीटर से कितना हो गया 12000 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, टोटल इसका फॉर्मूला होता है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ आपको पहले से गिवन है क्योंकि बेस दिया हुआ, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ लंबाई गुना चौड़ाई पहले से गिवन है, तो 750 उधर चला गया, डिवाइड किया 10 से 10 डिवाइड हो गया, डबल जीरो दिखाई दिए तो मल्टीप्लाई 100 लेके आ गए, और 25 का डिवाइड किया, 25 3 किया, 25 4 जा, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, इसलिए हमारा आंसर कितना रहा सर 16 सेंटीमीटर या 16 सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्रश्न संख्या 44, ये है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44। क्या लिख रहा है देखो, how much milk can be stored in a cuboidal vessel whose dimensions are 20 centimeter multiply 10 centimeter multiply 30 centimeter। एक घनाभागार बर्तन है जिसकी लंबाई 20 सेमी, 10 सेमी, 30 सेमी है, में कितना दुग्ध संचित किया जा सकता है। कितना दूध हम क्या कर सकते हैं सर यहाँ पर संचित कर सकते हैं। संचित करने का मतलब क्या होता है, इसको स्टोर कर सकते हैं, कितना उसमें रख सकते हैं। सर देखो सिंपल सी बात है, क्यूबॉइडल वेजल है, और अगर क्यूबॉइड का मैं आपसे वॉल्यूम में आयतन पूछूं घनाभ का, तो क्या कहोगे सर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 30, आंसर कितना आ जाएगा 6000 सेंटीमीटर क्यूब। सर क्या आएगा सर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, आएगा ना सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, आंसर तो लीटर में लेके आना है। अरे आंसर तो किस में लेके आना, लीटर में, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना, हमें तो आंसर लीटर में लेना है। ठीक है, आपने अभी भी पढ़ा है कि सर हमने दो वैल्यू आपको आज से याद रखनी है ना, दो वैल्यू याद रखनी है। एक तो आपके आपने कौन सा सीख लिया सर 1 मीटर क्यूब, एक घन मीटर, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू क्या होता है सर 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। एक तो वैल्यू आपको ये याद रखनी है जो आपको पहले से याद थी। अभी अभी हमने एक नई वैल्यू को और सीखा था, कौन सा 1 लीटर, 1 लीटर बराबर कितना सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 मीटर क्यूब। या आपको देखो ये वाली याद मत रखो ना, कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करो, फिर आप इधर उधर इसको जीरो जीरो कर दोगे, छोड़ो इसको ना, इसी को याद रखो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, मेरे पास सर सेंटीमीटर क्यूब है, मेरे पास क्या है सेंटीमीटर क्यूब है, तो पहले मुझे सेंटीमीटर क्यूब को फिर किस में लेके जाना होगा, किस में लेके जाना होगा मीटर क्यूब में। अरे सिंपल सी बात है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर, तो पहले इसको मीटर क्यूब में तो लेके जाओ। अगर आपको पता है कि सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं सर डिवाइड बाई 100। अब मेरे पास ये 6000 है, तो सेंटीमीटर कितने हैं सर 3, क्यूब क्यूब, तो मेरे पास 300 का क्या कर देंगे सर डिवाइड कर देंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में। और मीटर क्यूब अगर आपका लीटर में कन्वर्ट होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा सर 1000 से, क्योंकि आप मीटर से लीटर में जा रहे हो, तो ग्रेटर टू स्मॉलर है, क्योंकि 1 के बराबर 1000 है, तो बड़ा कौन हो गया ग्रेटर कौन हो गया मीटर। तो आप क्या करोगे सर इसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। ये कन्वर्जन प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा इस कन्वर्जन को अगर आप 2-3 बार ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। अब देखो जीरो काटो, 20 से 20 और 10 इसका कट हो गया, और 1 2 3, तो 1 2 3 टोटल कट के लास्ट में आपके पास में कितना रहा सर यहाँ पर फाइनल 6 लीटर या 6 लीटर आपके पास में टोटल आंसर रहता है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 लीटर या 6 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे करते तो क्या करते हैं सर 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब घन सेमी, क्योंकि सेमी छोटा होता है इसलिए, तो 6000 में किसका डिवाइड करते हैं सर 1000 का करते हैं, और आपके पास में कितना आ जाता है 6 लीटर। लेकिन मैं क्या मानता हूं कि ये वाला याद मत रखो, क्योंकि फिर दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। एक सिंपल सा एक ही याद रखो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। हमने पहले सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में, तो हमने 100 का डिवाइड कर दिया। अब मीटर क्यूब को लीटर में लेके जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सारे जीरो एक दूसरे से डिवाइड होकर क्या बना दिया सर 6 लीटर या 6 लीटर आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ बेस 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। 15 सेमी तो जिसका आधार हो और 8 सेमी जिसकी ऊंचाई हो कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको क्या लग रहा है, बेस आपको गिवन है, हाइट आपको दी हुई है, बेस और हाइट दोनों दिया हुआ है, दैट मींस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है ना, कन्वर्ट किसी को करना नहीं है,
तो ये क्या आ जाएगा सर 4 और 15 4 जो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर 60 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर 60 वर्ग सेमी, क्योंकि आपका ये क्या था त्रिभुज था ट्राइंगल, और ट्राइंगल का बेस कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और आपको ये पहले से दिया हुआ है। अरे ये तो आपको पहले से गिवन है ना बेस और हाइट, तो हम इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ी। The perimeter of an isosceles triangle is 20 centimeter. If each of its side is double of the base, then the length of the three sides of the triangle are. एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति जिसे परिमाप कहते हैं वो 20 सेमी है। यदि उसकी प्रत्येक भुजा आधार की दुगुनी है, आधार की क्या है सर दुगुनी है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। पहली बात तो ये ट्राइंगल कैसा है सर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मान लीजिए ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये रहा मेरा ट्राइंगल, और आइसोसेलेस होने का मीनिंग क्या होता है, इसे मैं ए बी सी से डिनोट कर देता हूं, ए बी सी। अगर आइसोसेलेस है दैट मींस ये दोनों साइड इक्वल होगी और ये साइड आपकी क्या होगी इनसे डिफरेंट होगी। दो भुजा समद्विबाहु, दो भुजाएं इसमें समान होती है, आइसोसेलेस में टू साइड्स आर इक्वल होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेस कौन सा हो गया सर आपके पास में, ये आपके पास में बेस हो गया, आधार हो गया। ये कह रहा है कि जो प्रत्येक भुजा है वो उसकी आधार की दुगुनी है, जितना आधार है उसका डबल है। ये डबल ऑफ द बेस, वो बेस के डबल है। अगर मान लीजिए कि ये आपका अक्ष रहेगा बेस, अगर मैं आपसे ये कहूं, हम ऐसा ज्यूम कर सकते हैं ना कि बेस की जो है वो क्या सर अक्ष सेंटीमीटर, तो ये आपका कितना रहेगा सर 2x, और ये 2x तो ये भी कितना रहेगा सर 2x। अब आपको पेरीमीटर गिवन है ना, परिमाप गिवन है, परिमाप क्या होता है सभी साइड्स को प्लस कर लो। अगर इसका मैं पेरीमीटर या परिमाप की आपसे बात करूं तो आप क्या कहोगे सर 2x प्लस 2x प्लस x, और उसकी वैल्यू कितनी है सर 20 सेंटीमीटर 20 सेमी, क्योंकि उसने पहले से गिवन है। 2 2 4 और कितना हो गया सर ये 5x, 5x इक्वल्स 12, x की वैल्यू करोगे तो 20/5, इधर चला जाएगा 5 यहां से उठ के, और ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर x की वैल्यू है। अब आप आराम से फाइंड कर सकते हो। अगर जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका 8 सेंटीमीटर रहेगा 4 2 8, और ये भी आपका कितना रहेगा सर 8 सेंटीमीटर 4 2 8। आंसर पता कर लीजिए 4 8 और 8, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था, आइसोसेलेस गिवन था और बेस का डबल था, आधार का दुगुना था, तो आधार आपका बेस कितना हो गया अक्ष, तो ये सब आपका कितना हो गया 2x और 2x, और इस तरह से आपका राइट आंसर कितना हो गया 4 8 और 8 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 47, if the length of the base, if the length of the base of a right angle triangle, देखो right angle triangle, और वो भी क्या दिया हुआ है base is 8 centimeter and the length of the hypotenuse is 10 centimeter, hypotenuse माइंड में आना चाहिए कहाँ है, then what will be its area। यदि किसी समकोण त्रिभुज में आधार की लंबाई तो कितनी है सर 8 सेमी है, और कर्ण की लंबाई कितनी है सर 10 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज को बना लीजिए। अगर हम यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज को अगर बना लेते हैं तो ये लीजिए सर मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसको डिनोट कर देते हैं ए बी और सी। इसका जो बेस दिया हुआ है इसका बेस वो तो कितना सर 8 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनियस कर्ण कितना है वो सर आपका कर्ण की लंबाई या हाइपोटेनियस की कितनी है सर 10 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए आधार चाहिए, तो आपको लग रहा है ना एरिया चाहिए अगर मुझे क्षेत्रफल, तो 1 × 2 × बेस इंटू हाइट 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला इसमें काम हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी हाइट है और ये आपका क्या है सर यहाँ से बेस है, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, परपेंडिकुलर है ना, आप सबको पता ना परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है। अरे परपेंडिकुलर का नहीं पता तो हाइपोटेनियस का तो पता होगा, कर्ण का। हाइपोटेनियस या कर्ण जिसे आप कहते हो उसका फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर जिसे आप लंब स्क्वायर कहते हो, प्लस बेस स्क्वायर जिसे आप आधार स्क्वायर कहते हो। ठीक है, अब मुझे अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं क्या करता हूँ अंडर हटाता हूँ, तो पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर करता हूँ, फिर इस बेस को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, माइनस बेस स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा देता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अंडर बन जाएगा। ये मेरा बन गया परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। हाइपोटेनियस कितना है 10, तो 10 स्क्वायर माइनस बेस कितना है सर 8 स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा सर अंडर, ये 100 माइनस कितना 64, एक अंडर रहेगा, माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 36, और 36 किसका होता है सर 6 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर या लंब की आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है सर 6 सेंटीमीटर या 6 सेमी आपकी इसकी लंब है। अब मुझे क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है, और अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करते हो तो आप क्या कहोगे सर 1 × 2 × बेस इंटू हाइट 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बेस कितना आपके पास में 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है सर 6 सेंटीमीटर, ये आपका 4 और 6 4 जो कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर 24 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। आपके लिए क्वेश्चन थोड़े से नए क्वेश्चन लग रहे हैं, तो एक बार इन ट्रायंगल वालों को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा सोल्व कर लीजिएगा,
क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नए लग रहे हैं ना, क्योंकि थोड़ा ट्रायंगल के आगे ना, ट्रायंगल की आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कम की हुई है। लेकिन अब मैं जैसे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ तो इसके बाद में रिकॉर्डिंग को भी देख लेना और साथ में क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लेना। वैसे क्वेश्चन टफ नहीं, आसान क्वेश्चन है। केवल यहाँ पर आपको बेस मल्टीप्लाई हाइट करना था। हाइट आपके पास में थी नहीं तो हमने परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज कर लिया। हाइपोटेन्यूज का पता था, परपेंडिकुलर निकालना था, स्क्वायर हटाया, अंडर हटाया, स्क्वायर चला गया, इसको उधर लेके गए और परपेंडिकुलर यहाँ रह गया। अब फिर वैसे अपने वैल्यू पुट अप करके परपेंडिकुलर या लंब आ गया और उसका वैल्यू यूज करके हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48 देखिए। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर and its perimeter is 108 सेंटीमीटर. What will be the area of this triangle? एक किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है सर? 48 सेमी है तथा इसकी परिमिति कितनी है सर? 108 सेमी है। परिमिति दैट मींस परिमाप। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो मेरे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी साइड्स कौन कौन सी है। ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लीजिए ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और सी। ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल है और ये साइड इसकी डिफरेंट है। बेस आपको पहले से पता है कितना सर? 48 सेंटीमीटर है। और आपको पता है ये दोनों साइड इक्वल इक्वल होगी। अगर ये आपके पास में अक्स है तो ये भी कितना होगा सर? अक्स होगा। मुझे टोटल पेरीमीटर पहले से गिवन है, परिमाप पहले से दिया हुआ है, और वो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? 48 प्लस अक्स और प्लस अक्स। इसका मींस ये कह सकते हो ना, पेरीमीटर कितना है? 108 और इक्वल्स टू 48 प्लस 2 अक्स रहेगा, क्योंकि अक्स और अक्स प्लस हो जाएंगे। आपका 48 में इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो 108 में से अगर आप 48 माइनस करते हो तो आपके पास में कितना रहेगा? 60। तो ये तो आ जाएगा 60 और इधर आ गया 2 अक्स। तो आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60/2 इक्वल्स टू 30। तो आपके पास में दोनों साइड्स कितनी है सर? 30 तो ये भी 30 सेंटीमीटर और ये भी आपके पास में कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है सर? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका मुझे क्या करना है सर? इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल ये आपका जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके लिए आपका कोई फॉर्मूला है? उसके लिए आपका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल या एरिया अगर फाइंड आउट करना हो तो ऐसा कोई हो सकता है, शायद मैंने कोई लिखवाया हो समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? अगर देखो या तो फॉर्मूला मिल जाएगा, अगर फॉर्मूला नहीं हो, वैसे फॉर्मूला आप कहो तो हो सकता है ये 1/4 मल्टीप्लाई बी। चलो ऐसे मत करो, फिर एक काम करो, फिर इसको एक काम करते हैं ना, हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर आप हेरोन के फॉर्मूला से निकाल सकते हो। चलो हेरोन का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, इसमें हेरोन का फॉर्मूला ज्यादा सही रहेगा। आपको हेरोन का फॉर्मूला सबको बताया कि कोई भी ट्राइंगल हो उसका हेरोन के फॉर्मूला से बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हेरोन का फॉर्मूला काम में ले लेंगे। हेरोन का ये आपके पास में है, इधर आपका 30 है, ये आपका 30 है और ये आपका कितना है? 48 है। हेरोन का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है? सबसे पहले एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आपको पता ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना है? 108, जो क्वेश्चन में भी पहले से दिया हुआ था। अरे यही तो था, तो टोटल मिलाकर 108। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का समित होता है पेरीमीटर, तो 108 पहले से दिया हुआ था अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा सर? 54। ये आ गया। अब इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलो एस कितना है? 54। 54 माइनस कितना आ जाएगा? 30। 54 माइनस कितना आ जाएगा? 30 एंड यहाँ पर 54 माइनस कितना आ जाएगा? 48। चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। 54 मल्टीप्लाई ये कितना रहेगा? 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई यहाँ कितना आ जाएगा? 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आपको पता है 24 और 24, आपको ये मैंने सिखाया था, अगर a मल्टीप्लाई ए हो तो बाहर कितना आएगा? ए आएगा। तो एक तो 24 तो वैसे ही बाहर आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो अंडरवुड में 54 और 6 रहा है ना अपने पास में, इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं, इनके फैक्टर्स करते हैं कि इनके जोड़े बन जाए, यानी कि पेड़ बन जाए और वो बाहर चला जाए। तो एक काम करो, 6 का तो पेड़ नहीं बन सकता, है ना? और 6 7 जा 54 नहीं होता, नहीं सर 6 नहीं हो सकता। तो एक काम करो, 6 को डिवाइड कर लो, तो 3 मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 2 कर दिया 6 को। चलो इसको भी काट के देखो कितना होता है। ये सर होता है वैसे तो 27 2 होता है, 27 2 होता है ना, 27 2 54 होता है। तो ये अगर 27 मल्टीप्लाई 2 होता है तो 27 को और ज्यादा ब्रेक कर लो, कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 3। तो 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, एक्चुअल में यही तो रहेगा इसका टोटल अंडर रूट। अरे टोटल अंडर रूट ये तो रहेगा, 6 का ये आ गया दोनों और इधर ये इसका हो गया। अब देखो 2 से एक 2 बार आ जाएगा और 3 से एक 3 बार आ जाएगा और 9 का वैसे ही कितना होता है सर? 3 होता है। तो ये यहाँ से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं।
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 24 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 18 4 जा 72, 7 कैरी आ जाएगा, 18 2 जा 36, 36 और 7 अगर आप प्लस करते हो तो 43, तो कितना आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, 432 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो कि जहां आपको हेरोन के फॉर्मूला का यूज करना होगा, तो इससे आप हेरोन का फॉर्मूला यूज करना भी सीख जाओगे। अंडरवुड में फैक्टर्स कैसे करते हैं, फैक्टर्स करके उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आप सीख जाओगे इसके अंदर से। जैसे इसके पेयर बनाते जाने हैं, दो दो के पेयर, और वो एक एक बाहर निकालते जाना है, वो भी आप सीख गए। और इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं और आप किसकी साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको 2-3 बातें नई सीखने को मिलती है, इसलिए ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सर अच्छा क्वेश्चन इसे माना जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 डन। देखो ये क्वेश्चंस प्लीज आज वाले जरूर बना लेना ना, क्योंकि ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपके लिए थोड़े से नए कह सकते हो कि आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर क्यूब क्यूबॉइड इन सब पे तो आपने बहुत ट्राई किया है, लेकिन ट्रायंगल वाले थोड़े से नए क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो इनको आप ज्यादा सोल्व कीजिएगा। 49 देखिए, इफ द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, बेस दिया हुआ देखो इंपॉर्टेंट है, बेस दिया हुआ इस कितना है 20 सेंटीमीटर, एंड द हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द इज एरिया। एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 20 सेमी है, और कर्ण कितना है 25 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये तो उसके जैसा ही क्वेश्चन हो गया ना आपको, कैसे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया उसके जैसे डिटो, केवल नंबर चेंज किया है। ये आपका जैसे ट्राइंगल है, और यहाँ आपके पास में कितना है, ये आपका 20 सेंटीमीटर रहेगा, ये आपका 25 सेंटीमीटर रहेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो आप सबको अभी भी मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर या लंब का वो होता है सर अंडररूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर आधार स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का अगर स्क्वायर करोगे तो वो मेरे पास कितना है 25, तो 25 स्क्वायर माइनस बेस कितना सर 20 स्क्वायर, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 625 माइनस कितना हो जाएगा 400, माइनस करोगे तो 225, 225 किसका होता है सर 15 का, तो ये मेरे पास 15 सेंटीमीटर आ गया। अब आप ये कह सकते हो कि मेरे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज, उसका ये तो 15 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर है, और ये 25 सेंटीमीटर है। अगर मुझे इसका एरिया क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है तो आपके पास में हाइट है, हाइट ये तो होती है ना, हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है, और ये मेरे पास बेस है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये मेरे पास बेस कितना हो जाएगा 20, हाइट कितनी हो जाएगी 15, 2 से कटेगा सर 10, और ये कितना आ गया सर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, 150 वर्ग सेमी। आसान क्वेश्चन था उसके जैसा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, प्रश्न संख्या 50, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है सर, स्क्वायर के इक्वल है। हुज ईच साइड इज 60 सेंटीमीटर, किसकी स्क्वायर की, स्क्वायर की ईच साइड कितनी है सर 60 सेंटीमीटर है। इफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 90 मीटर, इफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 90 मीटर, देन व्हाट विल बी द बेस ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको बेस पूछा गया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है सर 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो उसका आधार ज्ञात कर दीजिए। क्या कर दीजिए सर, आधार ज्ञात कर दीजिए। पहले तो सर हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल जो है ना, इस ट्राइंगल का एरिया और इधर जो आपका स्क्वायर या वर्ग है इसका एरिया, ये दोनों क्या सर इक्वल इक्वल है। आपको ये पता है कि साइड इसकी गिवन है, कितने साइड है इसकी, इसकी सर 60 मीटर आपकी प्रत्येक साइड है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, तो एक काम करते हैं 60 मल्टीप्लाई 60, ये क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा 60 मल्टीप्लाई 60, ये आएगा। और ये एरिया आपका किसका इक्वल रहेगा सर, ट्राइंगल के। अरे ये एरिया ट्राइंगल के इक्वल रहेगा ना, 60 मल्टीप्लाई 60 की साइड स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि आपको बेस आपको पूछा गया है और हाइट आपको पहले से गिवन है, और ये किसके इक्वल रहेगा 60 मल्टीप्लाई 60। चलो किसकी वैल्यू गिवन है, हाइट की वैल्यू गिवन है, तो हाइट की वैल्यू कितनी है सर मेरे पास 90 मीटर, 90 मीटर है ना। ये 2 कहाँ चला जाएगा, 2 डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और हाइट की वैल्यू गिवन है तो हाइट को भी डिवाइड कर दूं, ऐसे कर लो इसको 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 90, और इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 60, मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो जो 2 डिवाइड है बेस इधर रख लो, और 60 मल्टीप्लाई 60 जो 2 डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा सर डिवाइड में आ जाएगा। अब कुछ डिवाइड हो रहा है 3 से, ये करोगे तो सर आप 3 से 0 से 0 घटा दो। पहले एक काम करो, पहले इधर 0 से 0 को डिवाइड कर दो, 0 से 0 हो गया। इसके बाद में आप ऐसे कर सकते हो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये रहा सर लो 3 2 जा 6, आंसर क्या रहा है मेरे पास घूम फिर के, ये मेरे पास रहा सर 2 मल्टीप्लाई 20, ये 20 आएगा सॉरी यहाँ पर 20, और मल्टीप्लाई 2,
तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और क्या आ गया सर 80 मीटर। कितना आ गया सर मेरे पास 80 मीटर। क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा 80 मीटर। इसका राइट आंसर रहेगा 80 मीटर, क्योंकि लास्ट में आपको जब डिवाइड से डिवाइड कर दिए, बेस आप हाइट आपको पहले से गिवन थी 90, 90 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में चला गया, 2 यहाँ पर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो गया, इन दोनों से जीरो हट गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 0 साथ में रहेगा, 220 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 80 मीटर, 80 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। और इस तरह से ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 50। आज की क्लास में हम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करेंगे। आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। थोड़ी सी छोटी क्लास जरूर है, लेकिन इन 10 क्वेश्चन में आपको नए क्वेश्चन है, इसलिए आप सीख के आना। बाकी हम हमारे नेक्स्ट क्लास में जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।